सेक्शन। तब तक आप ये क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखना आप लोग स्टार्ट कीजिए। केसलेट का क्वेश्चन है, राइट इट डाउन विथ यू। आपका जब लिखकर हो जाए तो मुझे बता दो। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है। सेम वे जैसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने ग्राफ से किया है सॉल्व, डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, यू हैव टू सी दैट, रीड दैट इंफॉर्मेशन, और फिर वहां से जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर आपको करना होता है। ठीक है, तो इतना सिंपल उसका जो है वो लॉजिक होता है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या दिया है, फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन टू सन्स ए एंड बी एंड वन डॉटर सी। तो एक कोई तो पर्सन है जिसके 3 बच्चे हैं, ए इज अ सन, बी इज अ सन एंड वन डॉटर, दैट इज 3। ठीक है, कोई तो पर्सन एक्स है जिसके 3 बच्चे हैं। The person has rupees 80,000 in cash, rupees 5 lakhs as land and rupees 6 lakhs as gold. ठीक है, तो he gave half of the gold to his daughter and remaining gold divided between sons in equal proportion. ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, तो पहले हर एक के हिस्से में कितना दिया है वो आपको करना है। अभी यहाँ पे मैं साइड में लिखती हूँ, उसके पास में कैश कितना है, कैश है 80,000 का, राइट। देन उसके पास में लैंड, लैंड की वर्थ कितनी है, 5 लाख। एंड गोल्ड है, गोल्ड की वर्थ कितनी है, 6 लाख। अभी इसमें से वो डिवाइड कर रहा है, किसको दे रहा है,
जो उसके बच्चे हैं उसको वो दे रहा है, ए बी और सी, ये तीनों में जो है डिवाइड हो रहा है। तो इससे अच्छा हम कॉलम बनाएंगे तो मेरे ख्याल में वो सही रहेगा कि ए के हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आ रहा है एंड सी के हिस्से में कितना। सी इज अ व्हाट, सी इज अ डॉटर, बी इज अ सन एंड ए इज अ सन। ठीक है, तो तीनों के हिस्से हैं। ऑलराइट, अब क्या हुआ है देखो, रीड करते जाना है और हर एक के हिस्से में कितना है वो, मतलब इन शॉर्ट उसे करना क्या है, ही वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो देखते हैं, चलो क्या किया उसने, ही गिव हाफ ऑफ द गोल्ड टू हिज डॉटर, तो डॉटर के पास में अभी गोल्ड कितना चला गया है, हाफ ऑफ द गोल्ड, मतलब 3 लाख का गोल्ड किसे दिया उसने, डॉटर को दे दिया। अभी रिमेनिंग कितना है, टोटल 6 लाख था, उसमें से 3 लाख तो उसने बेटी को दे दिया है। फिर रिमेनिंग में से क्या किया, एंड रिमेनिंग गोल्ड डिवाइडेड बिटवीन सन्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब दोनों को आधा आधा दिया उसने। मतलब बी को गोल्ड कितना मिला, 1.5 लाख का गोल्ड मिला है, राइट, एंड ए को भी गोल्ड कितना मिला है, सेम 1.5 लाख। ये बात तो क्लियर है ना। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या बोला, ही गिव ओनली 20% ऑफ टोटल लैंड टू हिज डॉटर। हाँ, गोल्ड 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 का मैं बता रही हूँ, पढ़ो ना, यहाँ पे सेकेंड लाइन दिया है, बहुत ही आसान है सेकेंड लाइन, वो पढ़ के तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा। गोल्ड का बहुत ही सिंपल है, हाफ ऑफ द गोल्ड उसने डॉटर को दिया है और जो रिमेनिंग गोल्ड है उसने डिवाइड कर दिया है अपने बेटों के बीच में। ओके, देन अभी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखते हैं कैसे किया है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, he gave only 20% of total land to his daughter and divided the remaining land between two sons A and B in the ratio 3:1 respectively, on the condition that the child who received highest share of land will give rupees 2,500 per month to his father. Okay, ठीक है, अभी लैंड का देखो डिवाइड करते हैं। लैंड के लिए क्या बोला है, जो भी टोटल है, टोटल का 20% किसे दिया है, डॉटर को। टोटल लैंड का 20% इज गिवन टू द डॉटर, तो यहाँ पर निकालो 20% ऑफ 5 लाख, यस 1 लाख रुपीज आएगा, बिल्कुल, दैट इज 1 लाख, यस 1 लाख किसे चला गया है, डॉटर को। अब रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग लैंड अभी कितनी बची है, 4 लाख की लैंड बची है। 4 लाख में से 3:1 का रेशियो, मतलब सीधे सीधे 3 लाख जो है वो ए को जाएगा, 1 लाख जो है वो बी को जाएगा। सबको समझ में आया है ये, या आपको सॉल्व चाहिए। अगर 3:1 निकालोगे, अभी रिमेनिंग कितना है, टोटल लैंड थी 5 लाख, राइट, 5 लाख थी, उसमें से 1 लाख चले गए हैं, 1 लाख चले गए हैं बेटी को, कितने बचे, 4 लाख, 4 लाख इज रिमेनिंग, राइट। तो सीधा सीधा है 3:1, तो ए को क्या मिलेगा, 3 अपॉन, हम कैसे निकालते हैं, 3/4 इंटू 4 लाख करेंगे, है ना, रेशियो में ऐसे निकालते हैं। ए का हिस्सा जो कि है 3:1, ए इज टू बी में कैसे डिवाइड होगा, 3:1 रेशियो में। तो ए का रेशियो कितना है, 3 अपॉन इन दोनों का टोटल, ये 3 और ये +1 अपॉन 4 हो जाएगा इंटू 4 लाख। सबको रेशियो प्रपोर्शन मैंने सिखाया है तो सबको पता है, तो इसका कितना होगा, 3 लाख। एंड बी का शेयर कितना आएगा, 1/4 इंटू 4 लाख, दैट इज 1 लाख, सीधा सीधा। ठीक है, तो बी के हिस्से में कितना गया है, 1 लाख, एंड इसके हिस्से में 3 लाख। अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि चाइल्ड हु रिसीव्स हाईएस्ट शेयर ऑफ लैंड विल गिव 2,500 पर मंथ टू हिज फादर। तो कौन देगा, ए जो है, ए जो है वो क्या करेगी,
क्या करेगा, अपने फादर को 2500 हर महीने देगा। देन अभी कैश, कैश का डिवीजन चल रहा है। अभी कैश उसने कैसे डिवाइड किया देखते हैं। He gave 75% of the total cash amount to his daughter. ओके, तो कैश कितना था, 80,000। अगर आप 75% सोचोगे, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3/4। आपको मैंने ये परसेंटेज का चार्ट सबको दिया हुआ है, राइट। 75% इज इक्वल टू 3/4 इन द रेशियो फॉर्मेट। तो कैश का 3/4 हिस्सा, 75% मतलब 3/4 पार्ट किसे गया है, डॉटर को। सो दैट विल बी हाउ मच, 60,000, राइट। 60,000 चले गए डॉटर को। एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज डिवाइडेड बिटवीन सन्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, परसेंटेज भी निकालो, नो प्रॉब्लम। रिमेनिंग अभी 80,000 कैश थी, उसमें से 60,000 तो बेटी को दे दिए, बचे कितने, 20,000। तो हर एक सन को कितने मिले, 10,000। ये इक्वल डिवीजन हो गया, ठीक है। अभी जो कोई पर्सन था, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो, उसका गोल्ड, लैंड एंड कैश सब कुछ डिवाइड हो गया है अपने तीनों बच्चों में, ठीक है। तीनों बच्चों में डिवाइड हो गया है। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ। जो इंफॉर्मेशन थी उससे बस हमने ये इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल ली है। एवरीबडी क्लियर, ठीक है। अभी बहुत ही सिंपल पार्ट है नाउ, वेरी सिंपल पार्ट रिमेनिंग, कि जो 5 क्वेश्चंस है उसे बस सॉल्व करना है, ओके। जो 5 क्वेश्चंस है उसे बस आपको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। तो ये है आपके 5 क्वेश्चन। सबका लिख के हो गया है ना ये वाला पार्ट, एवरीबडी कंप्लीटेड राइटिंग। देन आई विल शो यू द क्वेश्चंस। ओके, ठीक। अच्छा, अल्फिया, ओके ओके ओके। राइट डाउन, जिनका नहीं हुआ है राइट डाउन। देन आई विल शो यू द क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन को आंसर करना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डन, ठीक है। इन तीनों का ना यहाँ पे टोटल भी कर लो कि तीनों के पास में कितना है। ओके, तीनों का टोटल भी कर लो। ए के पास में जैसे है 4,60,000, बी के पास में है 2,60,000, एंड सी के पास में कितना है, 3 + 1 4, 4,60,000। मतलब ए और सी को जो है वो बराबर अमाउंट मिली है। ये टोटल अमाउंट है सबके। चलो, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है। होंगे होंगे, डोंट वरी, होंगे। कब होंगे वो नहीं पता, बट होंगे। ऐप पर भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ऐप से ज्यादा तो गूगल मीट अच्छा है ना, क्योंकि मतलब यहाँ पे आपका डेटा भी बहुत कंज्यूम कम हो जाता है। वही तो।
हाँ, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। यस, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 1, देखो पहला ही क्वेश्चन है, हाउ मच टोटल प्रॉपर्टी इन कैश लैंड एंड गोल्ड टुगेदर डिड सी गेट? कितना मिला सी को? लिखने सी को मिला है 4.6 लाख। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे बातें करते हुए सब स्टूडेंट्स रहे ना तो अच्छा लगता है सेशन में, वरना दूसरे बैचेस हैं ऐसे जो बच्चे बिल्कुल बात ही नहीं करते, कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछते, कुछ नहीं, ऐसे ही बस अटेंड करते हैं, तो सेशन में उतना मजा नहीं आता। चलो, ऑल राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 4.6 lakhs। देन क्वेश्चन नंबर 2, the share of son A in total property was how much more than that of son B in total property? तो क्या है? yes, A की प्रॉपर्टी कितनी है? 4.6 है, एंड B की कितनी है? 2.6। सो टोटल डिफरेंस 2 lakhs का। सो ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली, ऑप्शन ए। yes, absolutely correct। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। After dividing the property, the father had lived for another 10 years. Okay. Then the son who had received the highest share of land was left with how much total property after 10 years? Yes. अभी ये कैसे करेंगे? 2,500 पर मंथ उसे अपने पापा को देने थे, राइट? जिसको ज्यादा लैंड मिली थी, मतलब जो कौन था? सन ए। जो सन ए था, यस, उसको तो। अच्छा, तो पूरे 2 लाख जा रहे हैं क्या उसके? सोनल ने आंसर दिया ऑप्शन ए। तो ए ने, ए को 2,500, 10 साल मतलब कितने महीने हो गए? 120 मंथ्स, है ना? 10 साल मतलब 120 मंथ्स, तो 2,500 पर मंथ के हिसाब से 120 महीने उसने अपने पापा को दिए हैं। तो टोटल उसका खर्चा कितना होगा, मतलब टोटल उसने कितने पैसे दिए हैं? 3 लाख रुपीज। टोटल उसने कितने दिए? 3 लाख रुपीज। उसके पास थे कितने? ए का शेयर कितना था? 4,60,000। उसका खर्चा मतलब उसके पापा हैड लिव फॉर अनदर 10 years, तो 2,500 के हिसाब से 10 साल के हो गए 3 लाख रुपए। तो उसके पास कितने बचे अभी? 4,60,000 -3 lakhs, so 1.6 lakhs। yes, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ ना? ये थर्ड वाला सबको समझ में आया? अक्षता, देखो क्या हुआ है। आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर एक लाइन बोली गई है कि सी, लैंड का जब डिवीजन हुआ तब वहां पे एक कंडीशन था, ये देखो यहाँ पे कंडीशन लिखी है, दैट द चाइल्ड हु रिसीव्ड हाईएस्ट शेयर ऑफ लैंड विल गिव ₹2,500 पर मंथ टू हिज फादर। ठीक है, टू टू हिज फादर, ठीक है। तो 2,500 पर मंथ, एंड यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी द फादर हैड लिव्ड फॉर अनदर 10 years, 10 साल, मतलब 10 साल तक ए ने ज्यादा प्रॉपर्टी उसको मिली है, लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो उसको ज्यादा मिली। तो
2,500 पर मंथ, तो ऐसे 10 साल में कितने महीने हुए, टोटल 120 मंथ्स। तो उतने मंथ्स के लिए उसने 2,500 अपने पापा को दिए हैं एवरी मंथ। तो उसका खर्चा कितना हुआ, 3 लाख। जो उसको प्रॉपर्टी मिली थी वो कितनी थी, 4,60,000। उसमें से 3 लाख तो ऐसे चले गए। तो इसीलिए अभी उसके पास कितना बचा है, 4,60,000 माइनस 3 लाख, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 लाख। ठीक है, क्लियर अक्षता? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? डॉटर्स तो वैसे भी लकी होते हैं, है ना मयूरी? नहीं, देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे वो तो डॉटर्स अपने पेरेंट्स के लिए करते ही है। चलो the share of land received by son A was how much percent more than that by daughter C? Okay. हाँ, क्वेश्चन में वो ठीक है, वो समझा मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच परसेंट मोर, हाउ मच परसेंट मोर वाला टॉपिक है। ए इज, ये क्या क्वेश्चन हुआ, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी। ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी। तो यहाँ पे क्या करना है, ए माइनस सी अपॉन सी इंटू 100, ऐसे करना है। ए की जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड किया, शेयर ऑफ लैंड, ए का ए का शेयर कितना है, 3 लाख का, है ना? लैंड का शेयर 3 लाख। यस, so directly 3 minus 1 upon 3 minus 1, सी को कितना मिला है, 1 लाख ही मिला था ना। So 3 minus 1 upon 1 into 100 आएगा, so that is 200%. So 2 into 100, that is equal to 200%. ऑप्शन बी 200%। आपका ए कैसे आया, 300% कैसे आया, लैंड का शेयर सिर्फ चाहिए हमें। ए ए को कितना लैंड मिला है, वर्थ ₹3 लाख। सी को कितना मिला है, वर्थ ₹1 लाख। तो ए का कितने से ज्यादा है, हाँ। तो 3 माइनस 1 अपॉन 1 आएगा, मतलब 3 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो वो आता है 200%। 200%। लैंड की जगह अगर टोटल भी होता ना, तो जो टोटल वैल्यूज है 4.6 और इसकी जो टोटल वैल्यू है 4.6, वो करते हैं। नारायणी यहाँ पे क्या बोला है कि सन ए को जितने पैसे मिले हैं वो कितने ज्यादा है सी से। ठीक है, किस किस चीज में, लैंड में, शेयर ऑफ लैंड में। तो ए को कितने पैसे मिले थे, ए को मिले थे 3 लाख, सी को मिले थे 1 लाख, राइट। तो कितने ज्यादा है, ए का शेयर सी से कितना ज्यादा है, 2 लाख ज्यादा है ना। ए के पास कितने, 2 लाख ज्यादा है। तो वही किया हमने, 3 लाख माइनस 1 लाख अपॉन सी। ये जो है ना, ये फॉर्मूला होता है, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। जब ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला होता है, उसमें डाल के आपको करना होता है। तो इसीलिए वो आया 200%। एंड अभी क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। What was the respective ratio of the total property received by son A and that by son B? कितना क्या आ रहा है, B और D? तो 4,60,000 अपॉन 2,60,000 है ना उसका। तो ये 4 जीरो तो कट ही हो जाएंगे। डी, ऑप्शन डी। यस, 23:13 रेशियो लेना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। रेशियो लेना है आपको। सो 23:13।
23:14. हाँ, वही डी ऑप्शन 23:13. ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं. ओके. और केसलेट जो एग्जाम में भी आते हैं ना, तो मोस्टली इसी टाइप के केसलेट्स जो है वो आते हैं. ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करना. ठीक है. ये वाला करो, चलो. 5,60,000 कैसे? आपने ये 10,000 है, ये 1 लाख नहीं है. ये जो कैश है ना, दिस इज 10,000, इट इज नॉट 1 लाख, श्रेया. आपने वो 1 लाख पकड़ा, इसलिए वो आपका 5,60,000 में जा रहा है. ओके, वो 10,000 है. बहुत इजी था ना. ओके, चलो अभी ये वाला करो सॉल्व. ओके. ओके. अभी यहाँ पे क्या है, उनका स्पेंड, उन्होंने कितने स्पेंड किए हैं पैसे.
इंफॉर्मेशन अगर लिखकर हो गई है देन आई विल शो यू द क्वेश्चंस. ओके, राइट डाउन. डन. चलो, दीज आर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन लिख लो, ट्राई टू सॉल्व. फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे करना है.
चिंटू ने लंच डिनर का पे किया था और ब्रेकफास्ट डिनर दिया था। अच्छा, ओके। तो चलो देखते हैं चिंटू ने क्या गड़बड़ की है या आपने गड़बड़ की है, चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ किससे हुई है। ओके, चलो ना, व्हाट इज गिवन, अमन, बिनॉय एंड चिंटू, तीन लोग हैं। वो आउट टू एक्सप्लोर द सिटी। They ate their breakfast, lunch, and dinner in the market and split the total bill. Aman on so the amount spent by Aman on breakfast and lunch is in the ratio 3:4. तो यहाँ पे अभी तीन लोग हैं, अमन, बिनॉय एंड चिंटू। While that spent by Chintu on lunch and dinner is in the ratio 11:2। तो इसका ब्रेकफास्ट इज टू लंच का कितना है रेशियो, 3:4। एंड चिंटू का कौन सा रेशियो दिया है, लंच इज टू डिनर का रेशियो 11:7। देन the amount paid by Aman on dinner and Chintu on breakfast is equal। अच्छा, तो अमन ने जो डिनर पे स्पेंड किया है that is equal to Chintu on breakfast। Okay, in lunch the share of Binoy is average of Aman and Chintu। The money spent by Aman on breakfast and lunch is 700 by 9% of the money spent by Chintu on lunch and dinner। The ratio of breakfast, lunch, and dinner is the total bill is 58:57:65। In the end, Aman gives Chintu ₹20 to make the share of each of them equal। Okay. The money spent by Aman on breakfast and lunch is 700 by 9% spent by Chintu on lunch and dinner। चलो, सो यहाँ पर अभी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है। इंफॉर्मेशन बड़ी से ज्यादा क्या हो रहा है कि कैलकुलेशंस थोड़े से अभी यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं हम वो भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सारी कंडीशंस आपके सामने है। तो ये 3 ब्रेकफास्ट और लंच पे जो अमन ने स्पेंड किया है दैट इज नथिंग बट 7 यूनिट्स है। चिंटू ने जो लंच एंड डिनर पे स्पेंड किया है दैट इज नथिंग बट 18 यूनिट्स है। दैट इज नथिंग बट 18 यूनिट्स है। उसके बाद फिर और एक चीज दी है दैट अमन ने जो ब्रेकफास्ट पे प्लस अमन ने जो लंच पे स्पेंड किया है दैट इज 700 by 9% इसके ऑफ चिंटू स्पेंड ऑन लंच प्लस डिनर, लंच प्लस डिनर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो अमन ने जो ब्रेकफास्ट प्लस लंच पे स्पेंड किया है अपॉन चिंटू ने जो लंच प्लस डिनर में स्पेंड किया है उसका रेशियो मिलेगा। देखो क्या है, 700/9% है। मतलब क्या लिखेंगे, 9% मतलब नीचे 100 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 900। ओके,
जीरो जीरो कैंसिल करो, यहाँ पे हमें एक रेशियो मिला है ऑफ अमन स्पेंड ऑन दिस वन ब्रेकफास्ट प्लस लंच और चिंटू का स्पेंड ऑन लंच प्लस डिनर। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, ब्रेकफास्ट और लंच, और यहाँ पर भी लंच एंड डिनर। तो ये जो रेशियो है 7:9 का, वो हो जाएगा डबल, वो हो जाएगा 14/18, क्योंकि दो चीजें हैं, ब्रेकफास्ट एंड लंच है और यहाँ पे लंच एंड डिनर है। सो 7/9 का रेशियो हमने क्या लिखा, 14/18 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे अभी बीच में ही आप इंग्लिश में किधर जा रहे हो, इतनी भी बातें मत करो कि बीच में आप इंग्लिश में पहुंच जाओ। इसका ये क्वेश्चन होने दो, उसके बाद में आपको बताती हूँ। ओके, तो ये 14/18 आ गया। 700/9% था ना स्नेहल, तो परसेंट मतलब हम क्या लिखेंगे, 700/9 × 100 लिखेंगे, तो वो 700/900 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ 900 ही होगा ना, वही मैं बोल रही हूँ, तो 700/900। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना रेशियोज में जाके सॉल्व करना है, रेशियो में जाके सॉल्व करना है आपको। अगर ये मेथड याद होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट लिखने वाला मेथड जो हमने स्कूल में किया था, अगर ये आपको याद होगा तो वो थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो अमन का ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू हो जाएगा 14 के कांस्टेंट। यहाँ पे इसका, अच्छा लंच प्लस डिनर का दिया हुआ है ना 11 + 18, और अमन का यहाँ पे दिया है 7 यूनिट्स। ओके, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देख लूँ, मुझे जरा इंफॉर्मेशन में गड़बड़ लग रही है। The money spent by Aman on breakfast and lunch is the money spent by Chintu on the lunch and dinner. The ratio of breakfast, lunch, and dinner is the in the total bill is 58:57:65. Is 20 share out. Mr. 7 is the total 18 units. I had 58:57:65. The money spent among breakfast and lunch and dinner. उसने तो 18 मिनट्स स्पेंड किए हैं, एंड अमन ने ब्रेकफास्ट एंड लंच पे 7 मिनट्स स्पेंड किए हैं। तो यहाँ पे रेशियो मिला 7:9 का, तो 9, ये 18 का यूनिट का कंजम्पशन है, सो दैट इज ट्वाइस, तो इसलिए यहाँ पे ट्वाइस हो गया। फिर ये आया 14 के।
सो ओके ओके ठीक है। ओके यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पर 14 के हमने अज्यूम किया। अभी अमन का ब्रेकफास्ट का शेयर निकालेंगे। अमन का ब्रेकफास्ट का शेयर कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पे दिया है देखो बी, हाँ हाँ, बी ब्रेकफास्ट और लंच का शेयर यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया है 3:4। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए क्या आएगा 3/7 इंटू 14 के। मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है जो बाद में आके उसमें हमें वो फाइंड करना है, फिर हमें अमाउंट मिलेगी। तो दिस बिकम्स 6K। ठीक है। और अमन का जो लंच का रेशियो है, लंच का जो रेशियो है लंच के लिए कितना है 4 है। सो 4/7 इंटू 14K, सो दैट बिकम्स इक्वल टू 8K। ठीक है, ये अमन का आ गया है। सेम उसी तरह से चिंटू के लिए निकालेंगे, चिंटू का भी निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू 18K। ठीक है, यहाँ पे 18 है, 18K, क्योंकि यहाँ पे 18 यूनिट्स का टोटल कंजम्पशन हुआ है। सो चिंटू का लंच के लिए कितना था 11। तो 11 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 + 7 18 हो जाएगा इंटू 18K। सो दैट इज इक्वल टू 11K। और चिंटू का डिनर का रेशियो क्या है 7, प्रपोर्शन में क्या है 7/18 इंटू 18K। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, जैसे हम पार्टनरशिप में कैसे रेशियोज निकालते हैं वैसे। अरे बाप रे, आगे अभी जगह नहीं है ना सोल्व करने को। और रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे निकालते हैं हम, उसी तरह से हमने यहाँ पे अमन का और चिंटू का ब्रेकफास्ट और लंच, अमन का ब्रेकफास्ट लंच एंड चिंटू का लंच एंड डिनर का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फिर क्या बोला है, अमन का जो डिनर का अमाउंट है दैट इज इक्वल टू चिंटूज ब्रेकफास्ट अमाउंट, यही दिया है ना। हाँ, अमन ने जितने डिनर पे स्पेंड किए उस उतने ही चिंटू ने ब्रेकफास्ट पे स्पेंड किए हैं। तो अमन ने अमन का डिनर के लिए कुछ दिया है क्या। सो इनका अगर हम, चिंटू ने जितना लंच प्लस डिनर में कितना किया है 18K, माइनस अमन का ब्रेकफास्ट प्लस लंच करेंगे तो वो हो जाएगा 18K माइनस 14K इज इक्वल टू 4K। अभी अमन ने एंडिंग में चिंटू का कितने दिए हैं 20 रुपीज दिए हैं। अमन ने एंडिंग में कितने दिए चिंटू को 20 रुपीज दिए हैं। क्यों दिए 20 रुपीज, तीनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए, तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल बनाने के लिए अमन ने क्या किया है चिंटू को 20 रुपीज दिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस क्या, बैलेंस क्या हुआ। हाँ, बैलेंस करने के लिए, यस यस, बैलेंस आउट करने के लिए 20 रुपीज दिए हैं। उसका ही मतलब क्या हो जाएगा कि उनके बिल में कितने का डिफरेंस आया होगा, उनके बिल में कितने का डिफरेंस आया होगा जो 20 रुपीज से जो है वो इक्वल आउट हो गया होगा। 20 रुपीज तो उसने दिए, लेकिन नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं रहे। 3 लोग है ना, 3 लोग हैं, तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल कब होगा, मतलब उसने 20 रुपए कम दिए थे, मतलब उन उन दोनों के इसमें डिफरेंस फिर कितने का आया होगा। देखो 3 लोग हैं राइट, 3 पीपल है, तो जो अमाउंट होनी चाहिए तीनों की वो 3 के मल्टीपल्स में आनी चाहिए राइट। मतलब 20 रुपए अमन ने कम दिए थे, वो बाद में उसने एडजस्ट करने के लिए, तीनों का जो अमाउंट था वो एडजस्ट करने के लिए उसने 20 रुपए दिए। मतलब इसका मतलब क्या बनता है कि जब 60 रुपए खर्च हो रहे,
जब 60 रुपए खर्च हो रहे हैं तो मतलब अमन ने 20 रुपए कम दिए थे, मतलब डिफरेंस कितने का बना, डिफरेंस कितने का बना, अगर 60 रुपए है, अमन ने 20 रुपए कम दिए हैं, तो डिफरेंस कितने का बना, ओरिजिनल अमाउंट कितने की बनी, ओरिजिनल डिफरेंस कितना होगा, यस, ओरिजिनल डिफरेंस कितना होगा 40 का। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको चिंटू और अमन की अमाउंट में, चिंटू और अमन की अमाउंट में डिफरेंस कितने का आया, फिर ये जो 4K लिखा है ना हमने, तो दिस 4K इज नथिंग बट द डिफरेंस निकाला है ना हमने चिंटू और अमन की अमाउंट का, तो वो कितना होगा 40 का। तो K की वैल्यू कितनी आएगी 10, K की वैल्यू कितनी आई 10, यस, K की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ से अब सारे अमाउंट्स निकालो, अमन का ब्रेकफास्ट का अमाउंट कितना है, अमन का लंच का अमाउंट कितना है, चिंटू का लंच अमाउंट कितना है, चिंटू का डिनर अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें निकाल लो। अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ रे, 20 फर्क तो 20 रुपए का ही था, फर्क 20 रुपए का ही था, राइट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर तीनों मिला के 60 रुपीज मतलब बिल अगर हो रहा है तो तीनों का कंट्रीब्यूशन 20-20 मतलब ऐसे होना चाहिए। तो 20 रुपए का अगर फर्क आया है तो ओरिजिनली अमन और चिंटू की अमाउंट में कितने का डिफरेंस रहा होगा कि वो 20 रुपए देकर वो सॉल्व हो गया ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे अमन का ब्रेकफास्ट का अमाउंट कितना आया, यहाँ पे इस टेबल में जगह तो नहीं है, मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। Just a minute, I will take another page so that यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी अमन का जो ब्रेकफास्ट अमाउंट है वो कितना मिला आपको 60 ना, वो था 6K, दैट यू गॉट एज 60। फिर अमन का लंच का अमाउंट कितना मिला 8K, दैट इज इक्वल टू 80। फिर चिंटू का लंच का अमाउंट दैट वाज 11K, तो वो था 110। और चिंटू का डिनर का अमाउंट कितना मिला 7K, दैट इज इक्वल टू 70। और एक यहाँ पे अभी कंडीशन पढ़ते रहना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे कुछ तो एवरेज भी था ना, हाँ, द रेशियो ऑफ, हाँ, in lunch the share of Binoy is the average of अमन एंड चिंटू। तो बिनॉय ने जो लंच पे स्पेंड किया है वो किसका एवरेज है, सो बिनॉय ने जो लंच पे शेयर किया है वो अमन के लंच का अमाउंट प्लस चिंटू के लंच का अमाउंट का एवरेज है। तो अमन अमन का लंच अमाउंट कितना है 80, चिंटू का लंच अमाउंट कितना है 110 अपॉन 2, तो ये 190 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 95। बिनॉय का लंच का शेयर आया 95, ठीक है। सो टोटल अभी लंच पे कितना स्पेंड हो गया निकाल लो, टोटल लंच पे कितना स्पेंड किया तीनों ने, अमन ने स्पेंड किए 80, चिंटू ने 110, सो 80 प्लस 110 प्लस 95, सो वो टोटल क्या मिला हमें 285। टोटल लंच पे कितना स्पेंडिंग हुआ है 285, 285। सो अभी देखो, अभी बहुत सिंपल काम रह गया है, अभी बहुत सिंपल काम है ब्रेकफास्ट, अभी बहुत सिंपल चीज है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर का टोटल रेशियो दिया है आपके पास 58:57:65, राइट, ये दिया है। तो लंच का हमें टोटल अमाउंट मिल गया, राइट। रेशियो मतलब कभी भी पूरा पूरा नंबर नहीं होता, वो आपको पता है, रेशियो मतलब कभी भी पूरा नंबर नहीं होता, ये हमें पता है, राइट। तो ये जो 57 यहाँ पे रेशियो में है दैट इज इक्वल टू व्हाट इन वैल्यू, उसका वैल्यू इक्विवेलेंट क्या है 285, उसका वैल्यू इक्विवेलेंट क्या है
285। तो यहाँ से आप जो x का x फैक्टर जो आ रहा है वो निकाल लो, मेरे ख्याल से 5 आएगा। इफ 57x इज इक्वल टू 285, x की वैल्यू क्या आएगी 285 अपॉन 57, राइट। तो मेरे ख्याल से ये 5 आएगा। यहाँ पे देख लो वही आ रहा है क्या, 57 इंटू 5, यस 5 आ रहा है। तो है ना, तो ब्रेकफास्ट की अमाउंट कितनी आएगी 58 इंटू 5, ब्रेकफास्ट की अमाउंट दैट विल बी 290, और डिनर की अमाउंट 65 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 325। और लंच की तो हमारे पास है, लंच की अमाउंट कितनी है 285, तो टोटल कितना हुआ 900 आ रहा है टोटल। टोटल तीनों का टोटल, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों का टोटल कितना हुआ 900। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पर उन्होंने क्या चीज बोली, अभी हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए कि ब्रेकफास्ट पे कितने स्पेंड किए, लंच पे कितने, डिनर पे कितने। और वो रेशियो में दिया हुआ है हमारे सम में ऑलरेडी दिया है निखिल। ये देखो यहाँ पे 58:57:65 यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो में, एग्जाम्पल में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 57 रेशियो में है और 285 जो है वो हमने कैलकुलेट करके निकाला है कि तीनों का अमाउंट कितना होगा। क्लियर। हाँ चलो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, बहुत टाइम चला गया हमारा। अब यहाँ पर इक्वली मतलब अमन, बिनोय और चिंटू तीनों ने एक्चुअल में कितने पैसे खर्च किए हैं वो निकालने के लिए देखो, अभी लास्ट स्टेप बचा है, उसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन। ठीक है, टोटल बिल तो 900 का हो गया। ठीक है, टोटल 900 की वैल्यू आ गई। अब कंट्रीब्यूशन उनका इक्वल कब हुआ था, कंट्रीब्यूशन इक्वल कब हुआ था उनका, जब अमन ने चिंटू को 20 रुपीज दिए थे, तब उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो गया था, इक्वल हो गया था। अभी ये हमने क्या निकाला है कि टोटल निकाला है, लेकिन ईच वन ऑफ देम उन्होंने कितने स्पेंड किए हैं वो हमने अभी तक नहीं निकाला। हाउ मच ईच वन ऑफ देम हैव स्पेंट इन टोटल ऑन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। इंडिविजुअल तो यहाँ पे निकाला है कि अमन ने इंडिविजुअली ब्रेकफास्ट पे लंच पे कितने स्पेंड किया वो हमने कैलकुलेट किया है, बट टोटल इंडिविजुअली उन्होंने कितना स्पेंड किया है दैट वी हैव नॉट कैलकुलेटेड, और वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी अमन ने चिंटू को 20 रुपए दिए और कंट्रीब्यूशन जो है इक्वल किया, मतलब पहले अमन ने 20 रुपए कम दिए थे, राइट, पहले कम दिए थे, और चिंटू ने पहले क्या किया था 20 रुपए ज्यादा किए थे। अगर 900 टोटल बिल आ रहा है, अगर 900 टोटल बिल आ रहा है तो हर एक ने कितने देने चाहिए, 300 रुपए देने चाहिए। एवरीबडी शुड गिव 300 रुपीज। लेकिन अमन ने 20 रुपए कम दिए और चिंटू ने क्या किया है 20 रुपए ज्यादा दिए हैं, मतलब अमन ने कितने दिए होंगे 280 ही दिए होंगे, और चिंटू ने कितने दिए होंगे 320 दिए होंगे, राइट। है ना, तो बिल में नहीं 260 नहीं 280 ना, हाँ नारायणी का करेक्ट है 280, और चिंटू ने कितने दिए होंगे 320 दिए होंगे, और जो कौन है अपना बिनोय उसने 300 दिए हैं, 300 दिए हैं। सो अभी अमन अमन जो है ना उसका निकालो, अमन ने लंच
ब्रेकफास्ट और लंच, उसका टोटल कितना है ब्रेकफास्ट और लंच का? 80 रुपीज, सॉरी 60 + 80, 60 + 80 मतलब उसने कितने दिए 140, और उसने एक्चुअल में कितने पे किए थे? 280 ही पे किए थे 280 में। मतलब ये ब्रेकफास्ट का है, ये लंच का है, मतलब डिनर के लिए उसने उसने कितने पे किए? 280 माइनस 140, मतलब डिनर के लिए उसने 140 रुपए ही दिए। ब्रेकफास्ट के लिए 60, लंच के लिए 80, और डिनर के लिए कितने दिए फिर? 140, क्योंकि उसने पहले इतने ही दिए थे ना, 280 ही दिए थे। हाँ, तो 140। ठीक है, तो अमन का हमें मिल गया। अमन अमन वी हैव गॉट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और यहाँ पे टोटल। अभी एक हमारा ये फाइनल टेबल बनाएंगे तीनों का, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बिनॉय, और आखिर में ये कौन है अपना? चिंटू। बस अभी हमारा टेबल बन जाएगा। उसने 280 रुपीज ही दिए थे, ब्रेकफास्ट के लिए 60, लंच के लिए 80, और डिनर के लिए 140। वही बिनॉय का क्या आएगा? बिनॉय ने टोटल 300 रुपए दिए हैं, 300 रुपए दिए हैं टोटल, और यहाँ पे उसने लंच के लिए कितने पे किए हैं? 95 रुपीज। लंच के लिए टोटल पे किए हैं उसने 95 रुपीज। और ब्रेकफास्ट और डिनर का क्या है उसका? ब्रेकफास्ट और डिनर का बिनॉय के बारे में क्या बोला है क्या? ठीक है, चलो वो बाद में देखते। चिंटू का लिख लो। चिंटू ने टोटल 320 यहाँ पे ज्यादा दिए थे, और उसने लंच और डिनर में 110 एंड 70, 110 और 70, तो चिंटू का ब्रेकफास्ट का कितना है? नहीं, तीनों ने इक्वली पे किया है। निकालेंगे हम वो, डोंट वरी, दैट वी विल फाइंड आउट। यहाँ पे चिंटू का निकालो अभी। ब्रेकफास्ट का टोटल उसने 180 खर्चा किया है, सो 320 माइनस 180 कितना आएगा? 140 आएगा, 140 ही आएगा, है ना? यहाँ पे बिनॉय का बस बाकी है ब्रेकफास्ट और डिनर का, दैट वी विल फाइंड आउट। बिनॉय के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं। सिर्फ लंच शेयर का दिया है बिनॉय का। हाँ, तो यस वी कैन फाइंड आउट। देखो ब्रेकफास्ट पे टोटल कितने स्पेंड हुए हैं? 290 रुपीज टोटल स्पेंड किए ना। 110 फॉर डिनर है क्या? नहीं, 110 फॉर लंच ही है, एंड डिनर के लिए 70। हाँ, तो यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर का हमने टोटल निकाला है ना 290, मतलब टोटल ब्रेकफास्ट का 290 है। यहाँ पे 290 होना चाहिए, तो 290 माइनस ये दोनों करो, बिनॉय का आ जाएगा। ये टोटल है, और यहाँ पे ये टोटल है। लंच का कितना निकाला था हमने? 285, और डिनर का कितना था यहाँ पे? 325। कितना आ रहा है? 90। यस, बिनॉय का कितना? 90। और यहाँ पे डिनर के लिए कितना आएगा फिर? 325 माइनस 140 प्लस 70, 140 प्लस 70 210, 325 माइनस 210 करो, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 115 आएगा। 115। हाँ, 115। ठीक है, अभी ये टेबल कंप्लीट हो गया। यस, टेबल इज कंप्लीट। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस थे, बट वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी इस पे ये टेबल लिख लो सब। इसके ऊपर हमें क्या करना है? क्वेश्चन को आंसर करना है। 5 क्वेश्चन है, अभी फटाक से हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है, उसमें हमें करना है।
कंप्लीटेड टेबल लिख के हो गया सबका, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। ये है हमारे 5 क्वेश्चंस। नहीं हुआ है? ओके, शशि शुभम का नहीं हुआ है। ओके ठीक है, राइट डाउन, राइट डाउन। टेबल निकाल लो, टेबल बहुत जरूरी है। फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं जाएगा, हाफ आवर जाएगा नहीं, क्योंकि आपको इतना सब लिखना नहीं है, आपको इतना सब लिखना ही नहीं है। और तभी आप इसमें ना हार्डली 2 मिनट जाएंगे, हाफ एन आवर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये अभी समझाते समझाते टाइम हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना निखिल, मतलब सबको मैं ये कहना चाहूंगी दैट इफ यू फील कि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम जाएगा या इसमें कैलकुलेशंस बहुत है, तो उसे कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को। ऑलवेज कीप इट लास्ट, सारा पेपर अपना पहले अटेम्प्ट कर लो एंड उसके बाद में आप इस पे फोकस कर सकते हो। साजिदा देखो, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, जो टॉपिक्स आपको पहले नहीं आ रहे थे, अभी प्रैक्टिस करके असाइनमेंट सॉल्व करके आप अभी वो कर पा रहे हो, है ना? तो वैसे ही जब आप इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे भी सॉल्व कर लोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो अभी आप लोग लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट निकाल लो फर्स्ट पेज का। ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन शुभम? अच्छा, ये देखो क्वेश्चंस। What is the ratio of amount spent by Aman on breakfast and dinner to the amount spent by Chintu on breakfast and dinner? Okay. अमन और चिंटू का आपको करना है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ब्रेकफास्ट और डिनर। अमन ने कितने स्पेंड किए हैं ब्रेकफास्ट और डिनर में? 60 प्लस 140 अपॉन चिंटू। चिंटू ने ब्रेकफास्ट में कितने स्पेंड किए? 140 और डिनर में 70। तो यहाँ पे टोटल 200 अपॉन 210, दैट इज 20 अपॉन 21। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी 20:21। ब्रेकफास्ट प्लस डिनर का ऐड करो, सेम चिंटू का भी कर लो। चलो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर मिल रहा है? द अमाउंट स्पेंट ऑन डिनर बाय बिनॉय is what percent of the total amount spent by him? बिनॉय की टोटल अमाउंट कितनी थी? 300।
डिनर पे कितने स्पेंड किए उसने, बिनॉय ने डिनर पे स्पेंड किए 115 इंटू 100। नहीं, डी नहीं, ऑप्शन ए आ रहा है। यस, ऑप्शन ए, 38.33%। कैलकुलेशन ऐसे करना है बिनॉय का। डिनर पे स्पेंड किए उसने 115, टोटल अमाउंट उसका था 300 इंटू 100, तो 38.33%। क्वेश्चन नंबर 3 और भी ज्यादा इजी है। ब्रेकफास्ट और डिनर के अमाउंट का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे कितनी अमाउंट खर्च हुई थी? 290, एंड डिनर पे कितना खर्च हुआ था? 325। सो व्हाट इज द डिफरेंस? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ई, 35 रुपीज। यस, द डिफरेंस इज 35 रुपीज, ऑप्शन ई। Then question number 4, the amount spent by Aman on breakfast, Binoy on lunch, and Chintu on dinner is what percent of total expenditure of all the three? टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 900 का, है ना, 900 का। तो अभी आपको करना है टोटल। अमन ने ब्रेकफास्ट पे कितने खर्च किए हैं? 60। बिनॉय ने कितने, लंच पे कितने स्पेंड किए हैं बिनॉय ने? 95। और चिंटू ने डिनर पे कितने स्पेंड किए हैं? 70। इंटू 100 करना है आपको, इंटू 100। सो ये 0 0 कैंसिल। इसका एडिशन करोगे तो 125 आएगा अपॉन 9। टू 25 आ रहा है। अच्छा, 225। yes yes, 225 these are 18, yes, absolutely, 25%, 25%, option D, 25%, yes। चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what would have been the ratio of total amount spent by Aman and Binoy had they split the dinner amount paid by Chintu between them evenly? चिंटू ने चिंटू ने डिनर पे कितने स्पेंड किए हैं? 70 रुपीज। तो रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय अमन, तो अमन का टोटल कितना था? 280, उसमें से चिंटू का भी आधा, तो दैट इज 35। तो ये कितना हो जाता? 315। और बिनॉय ने कितने स्पेंड किए थे? 300। तो चिंटू का जो आधा बिल है डिनर का, वो उसने अगर ले लिया तो वो टोटल हो जाता 335। तो इसका अभी आपको लेना है रेशियो।
315 अपॉन 335 का आपको लेना है रेशियो. सो हाँ 5 से डिवाइड होगा तो ऑप्शन सी आएगा. 63 अपॉन 67. 63:67 आ रहा है रेशियो. यस करेक्ट. सोनल बिल्कुल सही. Okay. So this was our topic on caselets. केसलेट सोनल केसलेट जो है ना वो लेंदी होता है. केसलेट जो है ना वो लेंदी ही आता है. ये तो बहुत छोटा था. आप बुक्स में देखोगे ना. इफ यू विल कौन सा भी बुक ले लो. हमारे बैंकिंग प्रिपरेशन का कोई भी बुक ले लो. उसमें अगर आप केसलेट टॉपिक के क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन पूरा एक पेज का तो क्वेश्चन ही होता है जिसमें पढ़ने में ही 15-20 मिनट चले जाएंगे. ऐसा क्वेश्चन होता है. तो केसलेट जो है ना. हाँ दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आप सबको. जो केसलेट का जो टॉपिक है ये कभी भी प्रीलिम्स में नहीं पूछते. ओके. कभी भी प्रीलिम्स में नहीं पूछते. इट इज ऑलवेज फॉर मेंस क्योंकि मेंस में टाइम ज्यादा होता है. तो ये वाला कभी भी प्रीलिम्स में नहीं आता. हाँ अगर आया तो जो हमने पहला वाला जो सॉल्व किया था ना जिसमें एसएससी में आता है बट शॉर्ट आते हैं. ओके श्रेया. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में आते हैं लेकिन शॉर्ट आते हैं. जैसे हमने ये पहला वाला किया था ना जो बहुत ही इजी था. जो बिल्कुल कम टाइम में 1 मिनट के अंदर जो हो सकता है. ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको वहां पर आते हैं. आई थिंक मैं ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेती हूँ. आपको कुछ पूछना है ना क्वेश्चन तो आप पूछ लो. हमारा टॉपिक